हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा बर्थडे ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया है और आज है नेक्स्ट दिन यानी फ्राइडे। और आज का ब्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर लंच, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा काम का प्रेशर था। आप लोग तो जानते ही हो कि घर पे जब पार्टी होती है, पार्टी ख़त्म होने के बाद उसके बाद इतने सारे और भी कुछ काम होते हैं घर पे, घर क्लीन करना और बर्तन वगैरह जो कुछ हम लोग गेस्ट के लिए स्पेशली रखते हैं, वो सब बर्तन हम लोग अलमारी से बाहर निकालते हैं। फिर वो सब बर्तन को अच्छे से धो के, पोंछ के, सुखा के फिर उसको फिर से अपने अपनी जगह पे रखना पड़ता है। तो बहुत सारे काम होते हैं, घर भी थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है। तो ये सब में सुबह से आज बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। और ना मैं आज सच बोलूँ तो सुबह से बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थी, क्योंकि कल तो रात को आप लोगों को पता ही है कि पार्टी ख़त्म हुआ था ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 बजे तक या 1 बजे तक ही। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए थे और उसके बाद ना फिर थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा इधर उधर साफ़ सुथरा करके उसके बाद फिर जब हम लोग सौरभ तो सो गया था, मैं तो एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग करके जब मैं सोई ना, उस टाइम पे बज रहा था सुबह 4:30। तो सुबह 4:30 बजे मैं सोई हूँ और फिर नींद तो 8 घंटे का नींद जो होता है वो मेरा पूरा भी नहीं हुआ। वो मेरा आँख देख के आपको पता चल रहा है, आँख में थोड़ी सी टायर्डनेस अभी भी है, लेकिन क्या करूँ, दीदी आ गई थी तो पूरा अच्छे से देख के पूरा साफ़ करवाना वो तो करना ही होगा ना, नहीं तो फिर दीदी को पता नहीं चलेगा कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं, तो बोल बोल के करवाना पड़ता है। तो इसलिए दीदी आते ही मैं नींद से उठ गई थी और लिटरली मैं 3 से 4 घंटा सिर्फ सोई हूँ। और दोपहर को मैंने सोचा था कि लंच करने के बाद फिर सो जाऊंगी, लेकिन और सोया नहीं हुआ, एकदम रात को ही मैं सोऊंगी। एनीवेज ये सब छोड़िए, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मैं आप लोगों को वेलकम करना ही भूल गई थी। मैं कभी वेलकम करना भूल भी जाऊँ ना तो आप लोग माइंड मत करना, ठीक है, खुद ही खुद को वेलकम कर लेना, ठीक है। एनीवेज अभी मैं जाऊँगी किचन में, रोटी बनाऊँगी। कोई आ गया है। वो कल तो बर्थडे पार्टी में आप लोग मिले थे ना, एक छोटा सा बच्चा था नोनू, रितु भाभी और मोहन भैया के जो बेटे हैं, तो वो ही आया था अभी पूछने के लिए कि आंटी कल आप लोगों के घर पे पार्टी पे जो समोसा था वो समोसा आप लोग कहाँ से मंगाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हमारे घर पे गेस्ट आ रहे तो वो मंगाना है। तो इसलिए मैं उसको दरवाज़ा खोल के वही बताने के लिए गई थी। अभी शाम ऑलरेडी हो रहा है ना, इसलिए लाइट थोड़ी सी कम आ रही है। तो एनीवेज अभी मैं किचन में जाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सौरभ का ऑफिस है और मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए भी एकदम बना के रख दूँ। वैसे तो इतना ज़्यादा भूख नहीं है, फ्रिज में बहुत सारा खाना। हेलो बस ब्लॉग ही बना रही थी। आप गए नहीं घर? अच्छा, ओ अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, ओ ठीक है, अच्छा तो फिर फ्रिज में इतना सारा खाना पड़ा हुआ है। दोपहर को तो हमने आज कुछ बनाया नहीं, ठीक है, क्योंकि दोपहर को कल का जो बिरयानी और रायता नहीं बचा था, बिरयानी बचा था। और उसके साथ कल दोपहर को जो हम लोगों ने चिकन बनाया था, यानी सौरभ ने जो चिकन बनाया था वो चिकन भी बच गया था। तो दोपहर को वेज बिरयानी और चिकन से ही हमारा हो गया। और रात के लिए भी अभी तक चिकन बचा हुआ है ही, तो मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी। सौरभ का 3 रोटी और मेरा 2 रोटी। सौरभ लेके ऑफिस चला जाएगा और उसके बाद फिर मैं वॉक पे जाऊंगी। वॉक करके आ गई हूँ और वॉक करके वापस आने के बाद अभी मैं खाने वाली हूँ समोसा। कैन यू बिलीव इट? वॉक करके आने के बाद कौन समोसा खाता है, लेकिन हम खाते हैं, मैं खाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, कल पार्टी में समोसा वगैरह जो भी था वो सब ना बहुत ज्यादा बच गया था, इतना कोई खाया नहीं था तो बच गया था। अभी भी शायद 4 या 5 समोसा अभी भी है। तो दीदी तो कल पार्टी स्टार्ट होने से पहले ही काम करके चली गई थी, तो दीदी को तो उस टाइम पे दिया ही नहीं था। और फिर जब सुबह आई थी दीदी, तो सुबह दीदी को थोड़ा सा केक और 2 समोसा उस टाइम पे दीदी को दिया है। और
उसके बाद भी बहुत बच गया है, लेकिन क्या करूं, फेंक देना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। और दीदी को कल भी दे नहीं सकती क्योंकि वो बासी हो जाएगा, इतना पुराना तो समोसा खाना सही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग ही खा लेते हैं। तो हाँ, बंगाली में बोलते हैं सिंगाड़ा मुड़ी, सिंगाड़ा दिए मुड़ी। जो लोग बंगाली है ना वो लोग समझ सकते हैं। बहुत टेम्पटिंग है, मुंह में पानी आता है सोच के। तो ये समोसा के साथ मुड़मुड़ा, जो इसको मुड़मुड़ा को ना कुछ भी इसमें डालना नहीं पड़ता है, बस थोड़ी सी सरसों का तेल डाल दो, अगर मिर्ची चाहो तो डाल सकते हो, और मिक्सर वगैरह कुछ किसी भी चीज़ की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसे इसको खा सकते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग मुड़मुड़ा खा रहे हैं। चाय, मुड़मुड़ा और समोसा खा लिया है। समोसा फाइनली खत्म हो गया है। फ्रिज में ना इतना सारा कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा हुआ है, पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा कोल्ड ड्रिंक्स क्या करूं। अभी विंटर के सीजन में ना शायद इतना कोई लोग कोल्ड ड्रिंक्स प्रेफर नहीं कर रहे, तो सबके लिए मतलब पर हेड हमने शायद 2 या 3 कोल्ड ड्रिंक्स काउंट किए थे, लेकिन आधा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स बच गया है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। शाम होते ही ना ये फेरी लाइट्स जला देना मुझे बहुत पसंद है। और ये ना यहाँ पे टेबल पे, हेलो और ये टेबल पे हांडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये हांडी जिसमें कल मैं बिरयानी बनाई थी ना, हांडी और प्लेट्स, एक्स्ट्रा चम्मच, ये सब ना मैं रखूंगी इसमें अलमारी में फिर से। हाँ, जहाँ पे ये रहता है, फिर से गेस्ट आने से फिर से ये सबको मैं निकालूंगी। और ये सब अभी छोटा मोटा काम बच गया है, घर का साफ सफाई कंप्लीट हो गया है। अभी बर्तन सब अपने अपने जगह पे रखना, ये वो यही सब करना है। और मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए, कि कल मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला है। वैसे तो मैंने सारे गिफ्ट्स रात को ही खोल के देख लिया था, क्योंकि वो एक होता है ना दिल के अंदर बेचैनी सी कि क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, मेरे लिए कौन क्या लाया है, तो वो एक एक्साइटमेंट काम करती है। तो इसलिए मैंने रात को ही ऑलमोस्ट सारे गिफ्ट मैंने खोल के देख लिया था। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये तो एक डार्क चॉकलेट है, बोर्नविले है यहाँ पे, ये जिशान भैया ने दिया है मुझे। उनको पता है कि मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है, क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पे जब मैंने उनको राखी बांधी थी ना, तब उन्होंने मेरे लिए डार्क चॉकलेट ही लेके आया था। तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि डार्क चॉकलेट मेरा फेवरेट है, तो इसलिए वो बात जिशान भैया को याद है। और जिशान भैया ने मेरे लिए बर्थडे में भी डार्क चॉकलेट ही लेके आया है। और ये फ्रूट एंड नट वाला, ये तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था, ये अनिंद भैया ने दिया था। और इसके साथ एक सेलिब्रेशन पैक भी था ना, वो वाला ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर दिया है खा के। और यहाँ पे और एक कैडबरी सेलिब्रेशन है, बड़ा पैक है ये मुझे दिया है पायल ने। पायल जो बंगाली है ना, जो आई थी, तो उसने मुझे ये दिया है। और उसके साथ साथ और एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एक चीज मुझे दी है, वो है ये बॉटल। इसको ये वाइन का भी हो सकता है बॉटल, वाइन बॉटल या फिर बियर बॉटल या फिर कोई भी नॉर्मल दारू का बॉटल, कुछ भी बॉटल होना चाहिए। कुछ भी बॉटल पे ना वो ऐसे डिजाइन बना देती है, ठीक है, पेंट करके बॉटल को। देखिए बॉटल को कितने अच्छे से रेड कलर से इसने पेंट किया है। और फिर इसमें उसने यूज किया है व्हाइट, सी ग्रीन, येलो और ब्लू, रॉयल ब्लू। तो इतने सारे पेंट उसने यूज करके ये बॉटल में कितना प्यारा सा डिजाइन उसने बनाया है। तो इसको बोलते हैं मंडाला वर्क, ठीक है। ये आजकल बहुत ही चल रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। तो पायल ये घर पे कहीं से भी बॉटल वो कलेक्ट करती है,
तो फिर उसके ऊपर ना वो ऐसे मंडाला वर्क करती है। तो उसका फेसबुक में और इंस्टाग्राम में मैंने देखा था कि वो कुछ भी नया अगर बनाती है ना तो वहाँ पे वो पोस्ट करती है। तो इसलिए मैंने उसको बहुत दिन पहले से बोल के रखा था कि पायल मुझे भी एक चाहिए, मुझे भी एक ऐसे बना के दो। तो कल वो जब आई थी बर्थडे पार्टी में, उस टाइम पे ये खुद अपने हाथ से बना के वो मेरे लिए लाई है। बहुत ज्यादा पसंद आया ये मुझे। ये ना मैं यूज करूंगी फ्लावर वास के हिसाब से मैं इसको यूज करूंगी। इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल फूल मैं डाल दूंगी, फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स डाल के मैं उसको कहीं पे तो रखूंगी सजा के। अभी सोचा नहीं है, लेकिन कहीं पे तो मैं इसको यूज करूंगी क्योंकि ये यूज हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे है एक बुके। ये वाला बुके तो मैंने कल आप लोगों को दिखाया था। ये वानिका दी जो है, वानिका दी ने मुझे दिया है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, एक भी आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है बाय द वे, सारे ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। और ये ना कल मैंने रात को अपने बेडरूम में रखा था और बेडरूम में इतना ज्यादा फ्लावर्स की खुशबू आ गई थी कि कल हमको रात को रूम फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। इसी के महक से पूरा रूम एकदम बहुत ही वो एक अलग टाइप का फीलिंग था। अभी भी इतना, अभी देखिए अभी भी ताजी है ना सारे फूल, तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। ये जब तक पूरा खराब नहीं होता तब तक मैं इसको रखूंगी अपने पास। और ये दिया है रितु दी ने, जो कि पूरा रैप था। तो ये मुझे सबसे ज्यादा मुझे इस पे वो था कि इसके अंदर क्या है मुझे देखना है, क्योंकि ये सब तो देख के पता चल रहा है कि क्या है, लेकिन ये मुझे देख के बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने इसको अनपैक किया तो देखा कि इसमें एक फोटो फ्रेम है। देखिए फोटो कोलाज होता है ना, वैसा एक है, व्हाइट कलर का है और इसमें कुछ सिल्वर कलर का डिजाइन बना हुआ है ऐसे बॉर्डर साइड में। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे तो कोई पता नहीं किसका फोटो लगा हुआ है, जो लगा हुआ होता है दुकान से। ये हटा के मैं जब मेरे और सौरभ के या फिर घर वालों के फोटो जब इसमें लगाएंगे ना, तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, ठीक है। इसको तो रखने के लिए घर पे बहुत सारी जगह है। बहुत पसंद आया ये मुझे। तो ये इसको फोटो डालने के बाद इसको मैं कहीं पे टांग दूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 4 फोटो आएंगे इसमें। तो ये भी मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आया। यही था गिफ्ट। और दिव्या तो केक लाई थी। हमने ऑर्डर किया था, यानी सौरभ ने ऑर्डर किया था ब्लैक फॉरेस्ट, और दिव्या एक लाई थी शायद वो चोको ट्रफल था, मुझे याद नहीं है। तो दोनों केक ही बहुत ज्यादा टेस्टी था। दिव्या का केक भी बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी था। और सौरभ ने क्या गिफ्ट दिया था ये तो आप लोगों को पता ही है, तो और दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो यही था। बर्थडे बहुत अच्छा गया, अनएक्सपेक्टेडली मजा आया था बर्थडे पे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा मजा आएगा। और हम लोग इतना डांस किए ना, डांस के चक्कर में हम लोग डिनर ही नहीं कर पा रहे थे। जैसे स्नैक्स वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद केक कटिंग हुई। केक कटिंग होने के बाद फिर हमारा जो डांस स्टार्ट हुआ, लगभग 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने डांस किया है। ये लास्ट सॉन्ग है, ये लास्ट सॉन्ग है, बोलते बोलते लास्ट सॉन्ग करते करते कितना टाइम तक हम लोग नाच रहे थे, कुछ भी टाइम का कुछ पता नहीं था हम लोगों को। फिर उसके बाद सौरभ ने फिर बोला कि अरे डिनर भी तो कर लो, 11-12 बज रहा है, डिनर भी कर लो, उसके बाद फिर से तुम लोग नाचा गाना करो। तो फिर जाके हम लोगों ने डिनर किया। मैंने तो हील्स पहना था, आप लोगों ने तो देखा ही था। हील्स उतार दिया मैंने, क्योंकि पैर में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा हील उतार देती हूँ, हील उतार के फिर मैं डांस करूंगी। मैंने हील उतार के मैंने डांस किया। बहुत मजा आया, बहुत 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 ज्यादा मजा आया। तो यही था मेरा बर्थडे का सब कुछ। अभी मैं वेट कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर बर्थडे के लिए। मैं आज ही शाम को सौरभ को बोल रही थी कि काश आज भी मेरा बर्थडे होता, डेली मेरा बर्थडे होता, कितना अच्छा होता ना। लोग आते हमारे घर पे, एक साथ खाना पीना होता, मैं सबके लिए खाना बनाती, जो कि मेरा फेवरेट हॉबी है, सबके लिए खाना बनाना। तो मैं वो करती, फिर नाचा गाना, केक कटिंग, ये वो सब कुछ होता, गप्पे मारना। फिर से 1 साल वेट करना पड़ेगा मेरे बर्थडे के लिए। तो बोल रहे हैं कि हाँ क्या कर सकते हैं, डेली डेली तो तुम्हारा बर्थडे तो नहीं मना सकते हैं ना। तो वो भी सच बात है। एनीवेज, ये सब मैं भी रखूंगी सारे अपने अपने जगह पे, मैं इसको रखूंगी। और यहाँ पे कुछ कपड़ा वगैरह भी है, ये सब भी मैं भी साफ करूंगी। और सोची हूँ कि आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। पता नहीं कितना लंबा बनेगा व्लॉग, लेकिन आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि छोटा मोटा जो काम है वो मैं अभी कर लेती हूँ। और डिनर का तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, रोटी और चिकन है, वही मैं रात को खाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
बर्थडे का व्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे लिख के बताइए। और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं मेरा बर्थडे का व्लॉग, वो लोग प्लीज जरूर जाके चेक कीजिए। मेरा बर्थडे व्लॉग शायद 2 या 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है मेरे बर्थडे का व्लॉग को, तो प्लीज आप लोग जाके एक बार देख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगा और आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है। तो जरूर जाके देख लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो बस इतना ही। आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन खाना खाइए और हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।